हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई मनी ग्रो में। दोस्तों आज आपका स्वागत है काफ़ी, और आपको बताता हूँ कि आप कंसिस्टेंट मनी इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों रुपए कैसे बना सकते हो। 100 करोड़ भी बना सकते हो अगर आप एक पूरा फेथ रखो और पूरे सिस्टम को फॉलो करो और उस पर आप चलते रहो। आज लेट्स से कि आप आपने 20 साल की उम्र में हो या 25 साल की उम्र में हो, तो आपका प्लान है कि अभी आपकी इनकम है अप्रॉक्सीमेटली, कम से कम भी लेके चलिए इंडिया के हिसाब से, मिनिमम वेजेस भी लेके चलिए, अभी आप 10 से 11 हज़ार रुपये आप कमा रहे हो हर मंथ, ठीक है जी, ये 12 हज़ार रुपये आप कमा रहे हो। तो आपका प्लान है कि आप उस 12 हज़ार में से आपको वैसे चाहिए कि 15% आप इन्वेस्ट करो, अपना 15% पैसा सिप में, ठीक है। और सिप में मान लीजिए 15% आप इन्वेस्ट करते हो, 12 हज़ार का 15%, ये देखिए बनता है 12 हज़ार मल्टीप्लाई 15%, 1800 रुपये बनता है, ठीक है जी। 1800 रुपये आप लगा रहे हो, ठीक है। कितने, मान लीजिए आप अपने 20 साल की उम्र में हो तो 50 साल तक आप रिटायरमेंट चाहते हो, 30 ईयर। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा नहीं मैं बोलता, लेकिन कई अच्छे म्यूचुअल फंड जो 37% इंटरेस्ट भी रिटर्न भी देते हैं। मेरा टाटा का म्यूचुअल फंड है, उसने मुझे 37% रिटर्न दिया। एक मेरा म्यूचुअल फंड है, मैंने वीडियो बनाई है लेकिन अभी एग्जैक्टली नाम भूल गया मैं। टाटा, और अभी चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं। SBI है, SBI में 28% का मेरे को रिटर्न मिला, ठीक है जी। और फ्रैंकलिन जो है म्यूचुअल फंड, उसमें मेरे को 22% या 20%, 21% के करीब रिटर्न। तो हम लेट से मान के चलते हैं कि आप तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 22% ही निकालते हो, ठीक। 1800 रुपये आप लगा रहे हो, 22% आप निकालते हो, और अगले 30 साल के लिए पैसा निकालना है। कितना पैसा बनता देख, ये देखिए 6,91,31,971 रुपये आपका जो पैसा बनता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर आप 22% निकालते हो। अगर ये टाटा की तरह आपको अच्छा म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है जैसे मुझे मिल रहा है, 37% मिला, तो देखिए कितना बनता है 300। इतना पैसा आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ये कितने परसेंट का फ़र्क पड़ा है। अमाउंट वही 1800 रुपये आप लगा रहे हो, ठीक है जी, और वही टाइम पीरियड 30 साल के लिए लगा रहे हो। और कितना बनता है, 336,72,55,55,000 5500 रुपये आपके बनते हैं, 336 करोड़ सिर्फ। और आपका अमाउंट कितना जा रहा है, 6,48,000 रुपये सिर्फ, सॉरी 6,48,000 रुपये आपका जा रहा है, ठीक है। तो ये है सिप का मैजिक। अभी मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ जो मैं ऑलरेडी अभी एक्सिस बैंक वाला, देखते हैं क्या मैं लगा रहा हूँ, कितना मेरे को मिल रहा है। एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड, मैं लॉगिन करता हूँ। हाँ, लॉगिन के वक्त मैं ज़रूर ब्लर करूँगा थोड़ी स्क्रीन, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सो आप भी समझदार हो कि हम अपनी डिटेल ज़्यादातर बंदा नहीं दिखा पाता। हाँ जी, मैं बोलो। नहीं, तू पौने का क्या, बस ठीक है, पौने तक हो जाए, ओके। तो ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया अभी, और उसके बाद ओके, देखिए लॉगिन करते वक्त मुझे साथ ही कितने परसेंट मेरा पैसा का ग्रोथ हुआ, 55.7%। ये पैसे का ग्रोथ, और रिटर्न कितने परसेंट मिल रहा है मुझे ईयरली, 19.74%। और मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है, 1,23,500 रुपये। और करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है मेरी, 1,92,280 रुपये 88 पैसे। कितनी स्कीम में मैं लगा रहा हूँ पैसे, वो देखिए। एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड, ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, ठीक है जी। डायरेक्ट ग्रोथ का ये मतलब होता है कि उसमें कोई भी ब्रोकर नहीं होता, आपको ब्रोकर का कमीशन नहीं देना पड़ता, आपको जो भी NAV आप डायरेक्ट कंपनी के साथ लगाते हो, मीन्स कि कोई ब्रोकर उनका नहीं होता, कोई बैंक एम्प्लॉय अपना कोड नहीं डालता, और उसको कुछ भी परसेंटेज बीच में से नहीं जाता। और मैंने कितना लगाया था, 25,000 रुपये लगाए हैं अभी तक, और करंट वैल्यू कितनी है, 34,091 रुपये, 91 रुपीज़। और इधर मैंने ELSS जो टैक्स सेवर फंड है, लेकिन अभी इसका बेनिफिट नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स सेविंग की पॉलिसी चेंज कर दी है।
तो 98,500 मैंने लगाए हैं, लग रहे हैं मेरे। और ये सारे मैंने किस्तों में लगाए हैं, वन टाइम नहीं लगाए। किस्तों में कितने वो भी आपको दिखा देता हूँ। और 1,58,000 मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो इसका वैल्यू बना, इस पे मुझे मिल रहा है 27.7% और इस पे मिल रहा है 18.2%। अभी हम चलते हैं, अगर मान लीजिए 37 ना करके हम 27 ही करते हैं, 27.7%, ठीक है जी। तब भी आप देखो कि आप 1,800 रुपये लगा के कितना पैसा बना, 29,49,38,224 रुपये आपके बनेंगे। अगले 30 साल में सिर्फ 1,800 रुपये महीने के लगाने हैं, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कंटिन्यू ये लगाने हैं। तो हो सकता है कि इन बिटवीन हम लेके चले 20 से लेके, यहाँ से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये 18% है, ये 27% और मुझे 37% मिल रहा है किसी पे फंड में। हमने एक बीच वाली फिगर ले ली, ना 37 ना 18, 27%, 27.7% ले ली। तो इतना पैसा आपका 1,800 रुपये लगाने से बन सकता है। और ये भी नहीं कि आपने 1,800 ही रखने हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप 10% आपका वो बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आज आप 12,000 कमा रहे हो तो उसका 18%, 15% के हिसाब से आपका बनता है 1,800 रुपये। फ्यूचर में आप 15,000 कमाओगे, उसका 15% आपको बनेगा, देख लीजिए 2200 समथिंग आई थिंक, हाँ 5,000 का 15, ठीक है 2200। और कल को 20,000 कमाओगे तो 3,000 रुपये बनेगा 15%। उस हिसाब से अपनी सिप की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी आप बढ़ाते जाओगे। तो देखिए ये सिप का मैजिक, 50 करोड़ रुपए 30 साल में बन जाएंगे। सिर्फ कॉन्सिस्टेंसी चाहिए आपको। कॉन्सिस्टेंसी का मतलब ये आप जानते हो, लगातार, बिना रुके, बिना थके, लगातार। इंश्योरेंस भी तो कराते हो 20-20 साल की। मैंने भी कराई थी एक पॉलिसी इंश्योरेंस की, कंपनी का नाम नहीं लूँगा। उसमें मेरे 8 लाख की इंश्योरेंस करवाई थी, एक 1 लाख वाली, एक 7 लाख की। एक के मेरे जो प्रीमियम जाता था 5,000 समथिंग मेरा ईयरली, और एक का जाता 34,800 समथिंग। और वो मैंने 21 साल की टर्म थी मेरी, 21 साल, ठीक है। तो मैं 30 साल नहीं छोड़ता हूँ, मतलब मान लीजिए मैंने लगाया 21 साल, 3,012, 36, वही मेरा अप्रॉक्सीमेटली दे ली, मैं 21 साल में लगाता हूँ। तो मुझे इंश्योरेंस का पैसा कितना मिलना है 21 साल में? ये लीजिए, मेरे को इंश्योरेंस का पैसा मिला 8 लाख, वही 16, 18, 20 लाख रुपए। अगर मैं वही पैसा सिप में लगाता तो कितना बनता? 4,16,79,736, 4 करोड़ 20 लाख के करीब ये मेरा पैसा बनता, ठीक है जी। और अभी मेरे कितना बन रहा है? अभी सिर्फ तो सिर्फ मेरा बन रहा है वो पैसा जाके 21 सालों में वो ये 18-20 लाख रुपए मेरे को मिले। तो क्या फ़ायदा है इंश्योरेंस का? तो भाई इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा नहीं, एफडी का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इंश्योरेंस का भी है शॉर्ट टर्म में। मान लीजिए अगर मान लो जब मैंने इंश्योरेंस करवाई 8 लाख रुपए, ठीक है, उसी ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर 2-4 साल में मेरी डेथ हो जाती तो फैमिली को 8 लाख रुपए मिलते। अगर एक्सीडेंट में डेथ होती तो 16 लाख रुपए मिल जाते उसी टाइम, ठीक है। ये फ़ायदा है इंश्योरेंस का। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपने देख ही लिया। वही पैसा अगर मैं सिप में लगा रहा हूँ तो 4 करोड़ 16 लाख के करीब बन रहा है, और वही पैसा अगर मैं इंश्योरेंस में लगा रहा हूँ तो मेरे को वही 20 लाख रुपए, यानी कि 4 करोड़ रुपए का मैंने लॉस। ये पैसा मेरा, इतना पैसा मेरा इंश्योरेंस मेरे को सिर्फ यही रिटर्न दे, ठीक है जी। तो अभी देखते हैं मैंने इसमें कितने कितने पैसे मेरे जा रहे हैं। ये देखिए मंथली कितनी मेरी इंस्टॉलमेंट जा रही है। इसमें मेरा लग रहा है, ये देखिए टोटल यूनिट ये है मेरे पास, फ्री यूनिट इतने हैं, लॉक यूनिट इतने हैं, और हाँ 499 में 500 रुपये महीने की मेरी सिप जा रही है। लास्ट मेरी प्रीमियम गया है 10 जुलाई 2024 को। और दूसरे वाले का भी चेक कर लेते हैं अभी। लैप्स, हाँ मैंने ये गलती की कि मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं लगाया, इसलिए इसमें रिटर्न मेरा कम है। मैंने टाटा वाले में स्मॉल कैप में लगाया, उसमें रिटर्न मेरा 37% के करीब मिल रहा है। और इसमें मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है 25,000 रुपये और 34,091 रुपये मेरा रिटर्न है, और 27% के करीब हिसाब से मेरा रिटर्न मेरे को मिल रहा है। और ये देखिए ये मेरा लास्ट प्रीमियम जो है, मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट इसकी थी 14 सितंबर 2018। अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट है 15 जुलाई 2024। और कितने रुपए की? 1,000 रुपये महीने की ये मेरी सिप जा रही
तो उसमें से 5 पैसे जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स कट रहा है, इसलिए वो 999 रुपये 95 पैसे मेरे ये जा रहे हैं। तो ऐसे आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी आपने देख लिया कि आप 1800 रुपये लगा के 336 करोड़ रुपए बना सकते हो अगले 30 साल में 1800 रुपये मंथली लगा के। तो ऐसे आप करोड़पति बन, देखो काम तो करना ही है। 20 साल की उम्र में हो, 25 की उम्र में हो, 30 की उम्र में, उस हिसाब से मान लो 30 की उम्र में जहाँ पे 18 लगा रहे हो वहाँ पे सीधा आप उसका 3 टाइम अमाउंट कर दो, यानी 6,000 रुपये आप कर दो, तो तब भी आप वो गोल अचीव कर पाओगे 6,000 रुपये। हाँ, लेकिन जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही बेनिफिट है, जितना डिलेड शुरू करोगे उतना, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ हो रही है। राइट नाउ हमारी इकॉनमी है 300-3.5 या 4 ट्रिलियन के करीब, और ये वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन है कि 2050 तक इंडिया की इकॉनमी जो है 44 ट्रिलियन के करीब होगी, यानी कि आज से 12 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट होगी। तो आप हिसाब लगा लो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है हमारे पास। तो स्टे इन्वेस्टेड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड मेक गुड फॉर्च्यून फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय। प्लीज शेयर द वीडियो, हिट द थम्स अप, एंड कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए। बाय बाय।